वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन क्लास। सबसे पहले हम किसी भी चीज को शुरू करते हैं तो उसके बारे में हमें ये मालूम होना चाहिए कि उस चीज के पीछे क्या कारण है, वो चीज ऐसी क्यों है, या उस चीज को करने से भविष्य में क्या होगा, उस चीज का निर्माण किस तरीके से हुआ है, यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार से हुई है। फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट जो है उसके बारे में लोगों की क्या विचारधारा है, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट की क्या आवश्यकता है, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट वास्तव में है क्या। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें तो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट वह सब्जेक्ट है, यानी कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें व्यक्ति का सर्वांगीण विकास निहित होता है। सर्वांगीण विकास से मतलब होता है, सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कि व्यक्ति का ऑल डेवलपमेंट, जिस शिक्षा के अंदर व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है, या आर्थिक विकास, या यूं कहें संपूर्ण विकास, जिस शिक्षा के अंदर निहित है वही शारीरिक शिक्षा है, फिजिकल एजुकेशन है। अब फिजिकल एजुकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, या फिजिकल एजुकेशन की आवश्यकता कब से हो रही है? जब से हम व्यक्ति के अस्तित्व के बारे में जानते हैं तब से हमें हमारे शरीर के बारे में पता है कि हमें किसी भी प्रकार की क्रिया को करने के लिए हमारी बॉडी एक्टिविटीज को काम में लेना पड़ता है। हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार से कोई चीज कैसे क्रियान्वित होती है, वो सभी फिजिकल एजुकेशन के अंदर आता है। फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि अभी कोरोना काल के अंदर लगभग 7-8 महीनों से बच्चे एजुकेशन से दूर हो चुके हैं, या यूं कहें रूटीन में नहीं है। अब इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कछुए और खरगोश की कहानी, जो बचपन में हमने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारी दादा दादी ने, या हमारे मम्मी पापा ने, या बड़े भाई बहनों ने, किसी ने, या हमारे स्कूल में हमने ये कहानी सुनी है। इसमें होता क्या है ये सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसमें एक खरगोश होता है और एक कछुआ होता है। खरगोश नेचुरली हम जानते हैं कि बहुत तेज दौड़ता है, कछुआ नेचुरली जानते हैं कि बहुत धीरे चलता है। तो एक बार जंगल के अंदर दोनों में कंपटीशन हो गया कि कौन तेज भागता है। एक गोल डिसाइड किया गया कि गोल क्या होगा, गोल डिसाइड कर लिया दोनों ने मिलके, और रेस स्टार्ट हुई। जब रेस स्टार्ट होती है तो खरगोश क्या करता है, बहुत तेज दौड़ता है। शुरू में खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते जब वो आधी डिस्टेंस कवर कर लेता है वो पीछे मुड़ के देखता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको कछुआ कहीं भी नजर नहीं आता, यानी कि उसके मन में एक भ्रम पड़ जाता है, या यूं कहें कि उसको ये लगता है कि कछुआ तो बहुत पीछे रह गया है, अब कछुआ मुझे नहीं पकड़ पाएगा। तो वो क्या करता है कि अभी तो आधी डिस्टेंस कवर हुई है, आधी डिस्टेंस में ओवर कवर कर लूंगा, जब तक वो आएगा, जब तक मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूं, आराम कर लेता हूं। तो वो आराम करने लग जाता है, आराम करते करते उसकी आंख लग जाती है। कछुआ जो है अपनी निरंतर गति के साथ में, छोटे छोटे कदमों के साथ धीरे धीरे अपने गोल की ओर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। लास्ट में जब वह गोल पर पहुंचता है तो वहां उसे खरगोश नहीं मिलता है। खरगोश क्यों नहीं मिलता है? खरगोश की अचानक नींद खुलती है और खरगोश वापस बहुत तेजी के साथ में निश्चित किए गए गोल पे पहुंचता है। वह देखता है कछुआ वहां ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो कछुए को एहसास होता है कि मैं अगर आराम नहीं करता, जब तक मेरा गोल अचीव नहीं कर लेता, तो मुझे हार का सामना नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार से मानव प्रवृत्ति होती है। अब मानव प्रवृत्ति के अंदर क्या होता है
कि हम यह सोचते हैं कि हम गोल तो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें एनुअल एग्जाम में इतनी परसेंटेज लेनी है, लेकिन हम उसके हिसाब से मेहनत नहीं करते हैं। अब मेहनत नहीं करते हैं तो क्या होगा कि हम हमारे गोल तक तो पहुंचेंगे, लेकिन जो या जितना हमारा पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग हमें सफलता नहीं मिलेगी। ये तो कहानी के माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि लाइफ में स्लो स्टडी का कितना महत्व है, यानी कि छोटे छोटे कदमों के साथ में अगर हम हमारे गोल तक जाना चाहते हैं तो हमें निरंतरता के साथ में हमारे गोल की ओर बढ़ना होगा। छोटे छोटे टुकड़ों में हम हमारी स्टडी को बांट सकते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट हो, फिजिकल एजुकेशन हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो या अन्य कोई सब्जेक्ट। लेकिन हम क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत अचीव करने के बाद में हम हमारे गोल से भटक जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि अरे ये तो मुझे आता है, या मैंने कर लिया, या मैं भविष्य में कर लूंगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे गोल से भटक जाते हैं और जो चीज हमें अचीव करनी है वो हम अचीव नहीं कर पाते हैं। इसका एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि बचपन में मेरी मम्मी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी कि एक गांव था, उस गांव में भयंकर अकाल पड़ा। अब सब अकाल से त्राही त्राही कर रहे, चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ था, लोग बाग परेशान थे। एक किसान रोज अपना हल और बैलों को लेके जाता और अपने खेत को जोतता। यानी जो किसान बरसात के टाइम पे भी जो काम करता है, अपने खेतों को जोतता है, वही काम वह सूखे की स्थिति में भी कर रहा था। तो एक बार भगवान शिव और पार्वती वहां से गुजर रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि ये किसान अपने बैलों के साथ में इतने अकाल पड़े हुए क्षेत्र में, सूखे के अंदर, इतनी चिलचिलाती धूप के अंदर, भूखे प्यासे इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। तो वो अपना भेष बदलते हैं और उसके पास में जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लोग बाग अपने घरों में परेशान बैठे हुए हैं, फिर भी आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो जब बरसात ही नहीं दिख रही है। तो उसने बहुत ही प्यारा उत्तर दिया कि मैं अपने बैलों को और अपने हल को इसलिए काम में ले रहा हूं ताकि कहीं मैं खेती बाड़ी, जब बरसात हो और जिस टाइम पे हल जोतने की बारी आए तो मेरे बैल और मैं अपने खेत को जोतना ही भूल जाएं। यानी कि हम किसी चीज को अगर दोहराते नहीं है तो वह चीज हम बाद में भूल जाते हैं धीरे धीरे। इसलिए हमें निरंतरता रखनी चाहिए हमारी लाइफ के अंदर और हर उस चीज को रिमाइंड करते रहना चाहिए जो हमारे लिए आवश्यक है, चाहे वह चीज हमें आती हो। अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, उसको हम दोबारा दोहराते हैं तो उसमें परफेक्शन आता है, यानी कि हमारी कार्यशैली में बढ़ोतरी होती है। अगर हम किसी चीज को बार बार में करते हैं, आपने देखा होगा घर के अंदर अपन सीधा और सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारी माता जी यानी कि मम्मी, आपने देखा होगा हमेशा खाना बनाती है, सुबह शाम रोटी बनाती है। तो आपने देखा हो, कभी कंपैरिजन करके देखना कि आप आटा लगाओ और आप खाना बनाओ, रोटी बनाओ, और एक मम्मी बनाएगी, तो आप देखना टाइम में और फिनिशिंग में कितना फर्क आ जाता है। आपसे गोल रोटी नहीं बनेगी, आटा ढंग से नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाएगी। लेकिन आपकी मम्मी के द्वारा जो काम किया गया है ये रोटी बनाने का, उसमें कितनी साफ सफाई होती है, कितना परफेक्शन होता है। तो मैं कहना यही चाहूंगा आपको कि अब तक जो हो गया, किसी भी कारण से आप पीछे हो तो इसमें घबराने की या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे कहावत है कि जब जागो जभी सवेरा। लेकिन किसी चीज को नहीं आना गलत नहीं है, लेकिन आकर अगर हम उस चीज को दुनिया में सीखना नहीं चाहते हैं तो वो चीज हमारे लिए बेकार है। इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमें निरंतरता रखनी चाहिए अपनी स्टडी में, अपनी लाइफ के अंदर, हर चीज के अंदर। यहाँ जो फिजिकल एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि फिजिकल एजुकेशन की आवश्यकता क्यों थी, फिजिकल की एजुकेशन कब से चला आ रहा है, जब से व्यक्ति का विकास हुआ है तभी फिजिकल एजुकेशन की आवश्यकता रही है। हाँ,
आज के परिप्रेक्ष्य में देखें हम तो फिजिकल एजुकेशन की आवश्यकता ज्यादा हो गई है, क्योंकि आज व्यक्ति क्या करता है, आज व्यक्ति संसाधनों के अंदर इतना ज्यादा डिपेंड हो गया है कि हम सोने से लेके जागने तक हर चीज में एक बटन दबाया और हमारा काम हो गया। बटन दबाया लाइट जल गई, बटन दबाया प्रेस हो गई, बटन दबाया खाना बन गया। आजकल ये सारी चीजें यानी कि हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो इन आविष्कारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई है। हम आलीशान लाइफ की ओर अग्रसर हैं। ये हमारे जीवन को सुगम तो बना रही है, लेकिन अगर हम हमारे शारीरिक क्रियाकलापों को सही प्रकार से नहीं करते हैं तो हम भी हमारी क्रियाओं को करना भूल जाते हैं। जो हमारे शरीर की आवश्यक नीड्स है जिनको हमें करना जरूरी है, जैसे कि एक्सरसाइज है। हर बॉडी के अंदर एक्सरसाइज होती है, यानी कि अगर हम जितनी कैलोरीज ले रहे हैं अगर उतनी कैलोरी बर्न नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में फैट बनने लग जाता है, और जैसे जैसे फैट बनता है वैसे वैसे हमारा शरीर में बीमारियों को अडॉप्ट करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाती है। यानी कि यूं कहें कि हम एक तरह से बीमारियों को अपने शरीर की ओर आकर्षित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी मीठी चीज होती है, सुंदर चीज होती है, जो देखा होगा कि मीठी चीज के ऊपर मक्खियां आके भिनभिनाने लगती है, तो उसी प्रकार से हमारा शरीर वैसा हो जाता है। और जो गंदगी होती है यानी गंदगी नुमा जो मक्खियां होती है यानी कि बीमारियां होती है वो हमारे शरीर के ऊपर हावी हो जाती है। इसीलिए फिजिकल एजुकेशन की आवश्यकता पड़ी। फिजिकल एजुकेशन की भारत में इसलिए ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि आज हम देखते हैं कि ओलंपिक में भारत का क्या स्थान रहता है। अगर हमें यह समझना होगा कि भारत का इतना नीचे दर्जे का प्रदर्शन क्यों होता है ओलंपिक में, क्या हमारे में वो पोटेंशियल नहीं है, क्या हमारे में वो योग्यता नहीं है जो हम और देशों की तुलना में इतना पिछड़ जाते हैं। हमेशा हम दूसरों के ऊपर ब्लेम करते हैं कि ये सुविधा नहीं है, ऐसा होता तो हम ऐसा कर देते, लेकिन क्या हम दूसरों को सुधारने से पहले अपने आप को नहीं सुधार सकते? क्या हमें वो चीजें नहीं करनी चाहिए जो हमारे लिए आवश्यक है? मूलभूत जो चीजें हैं वो हमें अपने से ही स्टार्ट करनी होगी, उसके बाद में धीरे धीरे हम अपने जो भी गोल है उनको अचीव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक था उसको आप नाम दे सकते हैं जीरो टॉपिक, और अब जो नया टॉपिक होगा वो आपके स्टडी मैटर से संबंधित होगा। और इस लेसन को या इस टॉपिक को मुझे आपको बताने में या बोलने में इसलिए आवश्यकता महसूस हुई ताकि आप एक बार पुनः नई अपनी ऊर्जा के साथ में, नई शक्ति के साथ में, नए जोश के साथ में, नए आत्मविश्वास के साथ में अपने गोल को निर्धारित करके उसको पाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आप अपनी पूरी ताकत के साथ में जुट जाएं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू। आशा करता हूं कि आपको कुछ जोश, उमंग, नई ऊर्जा का संचार हुआ होगा और आप भविष्य में हर सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम देंगे, अपना गोल डिसाइड करेंगे और उस गोल को अचीव करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। थैंक यू।